प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मेरा विश्वास है मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह में आप सब आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, ब्लेस होंगे। हालेलुया। तो आइए, आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे। परमेश्वर की उन गहरी गूढ़ बातों को परमेश्वर के वचन से जानेंगे। तो आज का हमारा बाइबल वचन लिया गया है यिर्मयाह अध्याय 33 वर्ष 2-3। यहाँ लिखा है, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यूं कहता है, क्या कहता है परमेश्वर? आज इस वचन से जानेंगे। परमेश्वर कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तो परमेश्वर क्या कहता है? मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। तो आइए पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं मेरे प्रिय। अपने मनों को, अपने सरों को झुकाते हुए एक मंचित होकर आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते। धन्यवाद मेरे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। इसी समय परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंदा, जितने भी बहन भाई मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस समय परमेश्वर पिता परमेश्वर, हम मिलकर परमेश्वर पिता तेरे पास आते हैं। और प्यारे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, आपका वचन कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर तब मैं तेरा, आपका वचन कहता है मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपके सम्मुख आते हैं, आपके स्वर्ग सिंहासन के पास आते हैं। और जितने भी बहन भाई इसी समय मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तेरे वचन को पिता इन सबको तेरे पास लेकर आती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता। आज ये वचन के द्वारा तेरी आशीष एक एक के जीवन में ठहर जाए प्यारे प्रभु। हमारे आत्मिक आंखों को खोल दे प्यारे प्रभु, इन बहन भाइयों के आत्मिक आंखों को खोल दे प्यारे प्रभु पिता। हम तुझसे प्रार्थना करने पाए, तेरी मर्जी को जानने पाए प्यारे प्रभु। तूने हमारे जीवन में क्या रखा है पिता परमेश्वर, तू हमसे क्या चाहता है पिता। तेरे वचन को हम जान पाए प्यारे प्रभु, तेरी बातों को हम सुन पाए परमेश्वर पिता, गहराई से परमेश्वर पिता तेरी बातों को समझ पाए पिता। हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे पिता, हमारे आत्मिक कानों को खोल दे प्यारे प्रभु। जितने भी बहन और भाई समय देख रहे हैं पिता, इनके आत्मिक आंख और कान खुल जाए प्यारे प्रभु, इनके हृदय को खोल दे प्यारे प्रभु। आप इस वचन के द्वारा इनसे बातें कीजिए प्यारे परमेश्वर पिता, इनकी हर एक परिस्थिति को बदल दीजिए प्यारे प्रभु। हम तुझसे प्रार्थना करने वाले बने, ये बहन भाई पिता तेरे आगे अपने आप को समर्पित करते हुए प्यारे प्रभु तेरी बातों को जानने वाले बने। ओ धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपका वचन हमारे जीवन में संपूर्ण रीति से कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्यारे प्रभु, इस वचन के द्वारा प्यारे प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि आपने हम सबके आत्मिक आंखों और कानों को खोल दिया ताकि तेरी बातों को हम समझ सके, सीख सके परमेश्वर पिता, तेरे वचनों पर चल सके प्यारे प्रभु। हम वचन पर चलने वाले, पढ़ने वाले नहीं बन, वचन को मनन करने वाले बने पिता। इस वचन पर हम चलने वाले बन जाएं, जितने भी बहन भाई हैं मेरे पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद यीशु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना पिता अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। पिता आपका वचन कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपनी इच्छाओं को, अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के आगे रख देते हैं, हालेलुया, और हम अपने घुटने परमेश्वर के आगे लगाते हैं, तो प्रभु कहता है मैं तेरी सुनकर बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। तो मेरे प्रियो, आज हम किसी भी परिस्थिति में होते हैं तो हम लोगों के पास जाते हैं कि ये मेरी बातों को सुनकर मुझे रास्ता बता देगा, ये मेरी परिस्थितियों को हल कर देगा। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, वचन कहता है कि मनुष्य कोई किसी की परिस्थिति को हल नहीं करता। परमेश्वर कहता है, उसने वचन में कहा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर। परमेश्वर आपको अपने पास बुलाता है, वो कहता है, बाइबल बताती है, वचन कहता है, प्रभु ने कहा है, परमेश्वर का वचन है कि तू मुझसे प्रार्थना कर तब मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बनाऊंगा। यदि आप अपने जीवन के परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, अकेले जूझ रहे हैं उन परिस्थितियों में और निकल नहीं पा रहे हैं, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, आप टेंशन लेते हैं, आप टेंशन में, आप सोचों में, विचारों में खो जाते हैं और आपको समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं, कैसे इस परेशानी से निकलूं, कैसे मुसीबत से निकलूं, कैसे नशे से निकलूं, कैसे डिप्रेशन से निकलूं, कैसे अपने परिवार को बुलाएं।
कर पाऊँ। लेकिन वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? परमेश्वर की आवाज़ क्या कहती है? परमेश्वर की वाणी क्या कहती है? प्रभु कहता है मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी और कठिन बातें बताऊँगा। जब आप अपने घुटने परमेश्वर के आगे टेक देते हैं और अपनी आवाज़ को परमेश्वर के आगे खोलते हैं, मुँह खोल कर परमेश्वर को सुनाते हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं बड़ी और कठिन बातें तुझे बताऊँगा। वो कठिन और बड़ी बातें परमेश्वर कैसे बताता है मेरे प्रियो? परमेश्वर बात करता है अपने वचन के द्वारा, और जब आपको जीवन में किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो अपने डिवाइन हेल्परों को भेजता है मेरे प्रियो। अब वो किसी भी रूप में आपके पास अपने डिवाइन हेल्परों को भेज सकता है। वो किसी के थ्रू भी आपका काम करा सकता है। कब? जब हम अपने घुटने परमेश्वर के आगे लगाते हैं। हम अपने मुँह खोल कर परमेश्वर से अपनी प्रार्थना को, अपनी बातों को उस यहोवा के आगे रखते हैं। हाँ पिता, आज मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है। हाँ पिता, आज मुझे ये चाहिए। जो भी आपको चाहिए मेरे प्रिय, परमेश्वर के पास जाइए, उसकी ये स्तुति कीजिए, क्योंकि उसने कहा है मुझसे प्रार्थना कर। आपको किसी लोगों के पास नहीं जाना, मनुष्य के पास नहीं जाना है। यहोवा ने आपको बुलाया है, प्रभु ने आपको बुलाया। वो कहता है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर। मनुष्य आपकी नहीं सुनता, लोग आपके नहीं सुनेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन जीवित है। प्रभु कहता है यहाँ कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा। वो कठिन काम जो आप अपने आप से नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। आप हर एक के पास जाते हैं, लोगों से हालेलुया आप हेल्प मांगते हैं, नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर कहता है वो बड़े बड़े काम, वो कठिन बातें जो तू खुद से नहीं कर पा रहा, वो मैं तुझे बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। और उन बातों को यदि आप अपनी परीक्षाओं को देखकर डर रहे हैं, निराशा में घबरा रहे हैं, परमेश्वर कहते हैं वो बातें मैं तुझे बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता है कि ये परीक्षा क्यों आई है। यदि आपके जीवन में परीक्षा है, दुख है, तकलीफ है, जो परीक्षाएं चल रही हैं, तो मेरी प्रियो उनसे घबराए ना, परमेश्वर के आगे घुटने टेकें। तो उसके बारे में परमेश्वर आपसे बात करेंगे, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, वो समझाएगा, क्योंकि प्रभु भला और सामर्थ्य परमेश्वर है। वो कोप से विलम्ब करने वाला पिता है। तो मेरे प्रियो, आप इस वचन के द्वारा मैं आशा करती हूँ कि आपने परमेश्वर की आवाज़ को सुना है। आज से आप अपने घुटने परमेश्वर के आगे लगाएंगे मेरे प्रियो। मैं विश्वास करती हूँ, मैं आशा करती हूँ आप किसी मनुष्य के पास नहीं जाएंगे। आप अपने कमरे को बंद करेंगे, लॉक करेंगे, कुंडी लगाएंगे और अपने घुटने हर एक निराशा में परमेश्वर के आगे लगाएंगे। तो मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपकी बातों को सुनकर, आपकी प्रार्थना को सुनकर, आपका परमेश्वर आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, और बड़ी बड़ी वो गूढ़ बातें हालेलुया जो आप अभी समझ नहीं पा रहे हैं, जिन्हें आप इंतजार देखते हैं, मैं किस पास्टर के पास जाऊं, मैं किस अपोस्टल जी के पास जाऊं, कौन सी मीटिंग में जाऊं, कौन मुझे बताएगा, मेरा रास्ता कौन खोलेगा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपसे कह रहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु आपसे कह रहा है कि मुझसे प्रार्थना कर, मत भाग कहाँ, कि कौन मेरे ऊपर ले हैंड करेगा, कौन मेरी सुनेगा, कौन मुझे इस मुसीबत से निकालेगा। मेरी परेशानियां पहाड़ जैसी मुझे दिख रही हैं। प्रभु कहता है मत डर, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे हालेलुया बड़ी बड़ी और बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। तो मेरे प्रियो, आप ना डरें, परमेश्वर आपका इंतजार करता है। वो कहता है मेरी बेटी मेरे पास आए, मेरा बेटा मेरे पास आए, मुझसे तो बातें करे, मुझसे तो प्रार्थना करे, अपना मुंह खोलकर मुझे बताए। मेरे प्रियो, आज आप भागते हैं, आप बड़े बड़े मीटिंगों में जाते हैं, बड़े बड़े पास्टरों का इंतजार करते हैं कि कोई मेरे सिर पर ले हैंड करे, कोई मुझे बताए, कोई मेरी प्रार्थना को सोल्व करे। लेकिन मेरे प्रियो, आपका जो सोल्व करने का हालेलुया रास्ता है वो परमेश्वर के पास है। परमेश्वर के सिवा कोई आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता। हर इंसान सिचुएशन काल बता देता है, लेकिन सॉल्व करने वाला एक परमेश्वर ही है। उस परेशानी से आपको निकालने वाला एक परमेश्वर ही है। लोग आपको बता देंगे अरे ऐसा करो वैसा करो, लेकिन सबसे पहले आप शांत मन करिए, अपने कमरे में जाएं, गुप्त कोठरी में जाएं, अपना द्वार बंद करें, कुंडी लगाएं, अपने घुटनों को परमेश्वर के आगे टेकें। तो प्रभु कहता है मुझसे प्रार्थना करो, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। मेरे प्रियो, अगर आप ऐसा करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपने गुप्त स्थान में जाकर अपनी कोठरी को, द्वार को बंद कर कर, जो गुप्त में पिता आपको देखता है, आप उससे बातें करते हैं, तो आप खुद तो आशीष होते हैं मेरे प्रियो, आपके द्वारा लोग आशीषित हो जाते हैं, आपके द्वारा आपका परिवार ब्लेस होता है, जब अपने घुटने आप परमेश्वर के आगे टेकते हैं।
हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, दर-बदर भागने की ज़रूरत नहीं है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, परमेश्वर के आगे घुटने टेकें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। क्योंकि आज इस वचन के द्वारा आप जितने भी बहन-भाई आज मुझे देख रहे हैं, जो निराशा में फँसे हुए हैं, प्रभु आपसे बातें कर रहा है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी-बड़ी और कठिन बातें बताऊँगा। तो आज से ही आप अपना डिसीज़न कर लें, परमेश्वर के आगे घुटने टेकने का, परमेश्वर से प्रार्थना करने का। हालेलुया। पवित्रताई में बने रहने का, फास्टिंग में बने रहने का। मेरे प्रियो, जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं। हालेलुया। तो आइए मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर पिता, आज इस वचन के द्वारा, तेरी वाणी के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा तूने कहा है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी-बड़ी और गूढ़ बातें बताऊँगा जिसे तू अभी नहीं समझता मेरे प्रियो। जब मेरे पिता जितने भी बहन-भाई ये देख रहे हैं और ये प्रार्थना करने के लिए पिता इस वचन को सुनकर जब तेरे पास आएँ प्यारे प्रभु, होने दे परमेश्वर पिता, इनके जीवन बदल जाएँ प्यारे प्रभु। आप इनसे बात करें खुदावन, वो बातें परमेश्वर पिता जो ये समझ नहीं पा रहे हैं, जिन बातों को ये डिप्रेशन में पड़े हैं लेकर मेरे पिता परमेश्वर, होने दे परमेश्वर पिता, इनके द्वारा परमेश्वर पिता, इनकी प्रार्थनाओं के द्वारा इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर इन्हें दे प्यारे प्रभु। आप इनसे बात करें परमेश्वर पिता, ये तेरे वचन पर चलने वाले बने, तेरी आवाज को सुनने वाले बने, तेरी योजनाओं को इनके जीवन में पूरी कर मेरे पिता परमेश्वर। होने दे पिता, इनकी बुलाहट को इनको पर जाहिर कर परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरा वादा है, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। और जब ये तेरे आगे घुटने टेके परमेश्वर पिता, आप उनसे बातें करें परमेश्वर पिता, ये भटकने ना पाए प्यारे प्रभु। आपका वचन कहता है परमेश्वर सदा एक सा रहने वाला परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है पिता। इनके मनों को जाँचने वाले आप हैं प्यारे प्रभु। जब ये तुझसे प्रार्थना करें तो आप अपनी बातों को इनके ऊपर ज़ाहिर करें मेरे परमेश्वर पिता। ऐसा अनुग्रह एक-एक बहन और भाई को ब्लेस करें परमेश्वर पिता। आपकी आशीष इनके जीवन में ठहर जाए प्यारे प्रभु। जिस भी अपने जीवन में ये कमी घटी को देख रहे हैं वो पूरी हो जाए इन जीसस नेम परमेश्वर पिता। वो सारी कमी घटी जाती रहे इन जीसस नेम। ओ धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर पिता, आप भले हैं पिता। मैं विश्वास करती हूँ आपने मेरी प्रार्थना को सुना, उत्तर यस और आमीन में दे दिया मेरे खुदा बाप। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। ये प्रार्थना यीशु के जीवित महान नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों, इस वचन के द्वारा आपने आशीष को पाई है और आज से आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के आगे घुटने टेकेंगे और परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। वो आपकी हर परिस्थिति में से आपको निकाल कर खड़ा करेंगे, ऊंचा करेंगे। हालेलुया। तो हालेलुया मेरे प्रियो, आप जहाँ से भी हमें देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को दबाएं और हमें कमेंट में आमीन लिखें। और यदि आप अपनी प्रार्थना विषय को हमें बताना चाहते हैं ताकि हम हर रोज़ आपके लिए प्रार्थना करें, तो हमें कमेंट में अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट लिख कर ज़रूर भेजें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। हालेलुया। तो फिर मिलेंगे अगले वचन के साथ, और जब तक के लिए हालेलुया बने रहें, बाइबल वचन पढ़ते रहें, प्रार्थना उपवास में बने रहें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।